हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम लाइट चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो आपने पिछला टॉपिक पढ़ा, अब उस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आता है जहां हमको लेंस, टाइप ऑफ लेंस, लेंस से जुड़े स्पेशल टर्म्स और इमेज फॉर्मेशन तक पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि लेंस क्या होता है। ठीक है, आपने कैमरा का लेंस देखा होगा, चश्मे का लेंस देखा होगा, है ना। हमारे जो स्मार्टफोन है उसमें भी लेंस होता है। तो लेंस बना किसका होता है? ग्लास का बना होता है। और ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बाउंड होता है बाई टू सर्फेसेस। ठीक है, यानी दो सर्फेसेस से घिरा होता है और दोनों सर्फेसेस जो होती हैं वो या तो स्फेरिकल हो सकती है या दोनों में से कोई एक सरफेस स्फेरिकल हो सकता है। तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेस आर स्फेरिकल इज नोन एज लेंस। तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ ऑब्जेक्ट है जो कि दो सर्फेसेस से बाउंड होता है और दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो सकती हैं या दोनों में से कोई एक सरफेस स्फेरिकल हो सकती है। तो इसी को लेंस कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो लेंस है, इस लेंस के दो बाउंड सरफेस है, दिख रहा है ना, और दोनों सरफेसेस क्या हैं? स्फेरिकल है। यहां भी लेंस का जो दोनों सरफेस हैं वो स्फेरिकल है, लेकिन यहां आप क्या देख पा रहे हो, यहां लेंस का एक सरफेस तो प्लेन है, एक स्फेरिकल है, तो ये भी लेंस है। ठीक है, यहां देखोगे तो एक प्लेन है और दूसरा सरफेस क्या है? स्फेरिकल है। तो जरूरी नहीं कि लेंस के दोनों बाउंड सरफेस स्फेरिकल हो सकता है कि लेंस का एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा सरफेस क्या हो? स्फेरिकल हो। तो इसीलिए कहा गया है कि एक या दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट को लेंस कहते हैं। और ये लेंस डिफरेंट शेप के आते हैं। ऑब्वियसली हमको आपके इस चैप्टर में बेसिकली ये लेंस और ये लेंस, ये दो टाइप के लेंस हमको पढ़ना है जिन्हें हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस जो हमको पढ़ना है आपके इस एनसीईआरटी में, वो दो टाइप के पढ़ना है। एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। लेकिन हमको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉनकेव लेंस है, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव की पहचान क्या है, तो आइए पहले पहचानते हैं। सबसे पहले दोनों लेंस को ध्यान से देखिए। जब आप कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे तो आपको देखने पे लगेगा कि ये सेंटर पे, कॉन्वेक्स लेंस सेंटर पे थिक है और एजेस पे थिन है, यानी पतला है। वहीं कॉनकेव एजेस पे थिक है लेकिन सेंटर पे थिन है। तो दोनों एक दूसरे के थोड़ा अपोजिट हैं कि नहीं? ये सेंटर पे थिक है, ये एजेस पे थिक है, ये एजेस पे थिन है, ये सेंटर पे थिन है। तो फिर कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसा लेंस जो कि मिडल पोर्शन में थिक हो, यानी सच टाइप ऑफ लेंस जिसका मिडल पोर्शन थिक हो, लेंस विच इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्लियर? अब कॉन्वेक्स लेंस की आपको डेफिनेशन तो पता चल गई, जो कि सेंटर पे या मिडल पोर्शन में थिक होता है एज कंपेयर टू एजेस, वो लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस की एक पहचान है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब कॉन्वेक्स लेंस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, तो भाई यहां क्या होगा? लेंस क्या करता है? लाइट का रिफ्रैक्शन करता है। तो ये लाइट टकरा कर वापस तो नहीं लौटेगी, क्योंकि वापस लौट जाएगी तब तो रिफ्लेक्शन हो गया, और रिफ्लेक्शन मिरर से होता है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लेंस, तो लेंस से लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन में लाइट अपना पाथ बेंड कर देती है। तो ये देखिए, लाइट ऐसे जा रही थी, इसने अपना पाथ मोड़ लिया। ये लाइट ऐसे जा रही थी, इसने अपना पाथ मोड़ लिया, और सारी लाइट रेज एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। तो जिस पॉइंट से पास होंगी सारी लाइट रेज, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस। ठीक है, और लाइट रेज किधर बेंड हुई? तो अगर आप ये देख रहे हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
तो सारी लाइट रेज टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस बेंड होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को बेंड कर देता है, कन्वर्ज कर देता है टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, और इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। क्यों कहते हैं इसे कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को बेंड करता है, कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आप ही बताइए कि ये जितने भी लाइट रेज हैं, लाइट रे 1 2 3 4, ये सारी किधर की तरफ मुड़ गई बताइए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ गई ना, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ गई, सारी तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रही है। तो जो लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ वो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा लेंस जो एजेस पे थिक हो एज कंपेयर टू मिडल पोर्शन। लेंस विच इज थिकर एट द एजेस देन एट द मिडल इज नोन एज कॉनकेव लेंस। तो अगर आप लेंस ऐसा बना रहे हैं तो ये समझ जाइए ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, जो बीच में तो पतला है, एजेस पे थिक है। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है, इसकी भी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो अगर कॉनकेव लेंस से पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास होगी, देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास होगी, तो कॉनकेव लेंस लाइट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, तो किसके तरफ, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ बेंड कर रहा है, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर दे रहा है। ये देखो जा रही थी और प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो गई, तो यानी कि इसी को कहेंगे डाइवर्ज कर दिया। तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस लाइट रेज अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, और इसीलिए कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। बात समझ में आ गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ मोड़ देगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से अवे डाइवर्ज कर देगा तो कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, और अगर ये डाइवर्ज हो जाएंगी तो आप इधर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रे किसी एक कॉमन पॉइंट से निकलती हुई नजर आएंगी। तो यहां आपका एक वर्चुअल इमेज बनेगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस किसका, ये फोकस हो जाएगा किसका, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। और पिछले वाले केस में ये फोकस किसका था, ये फोकस कॉन्वेक्स लेंस का था। तो अब आप कहोगे सर फोकस तो इधर भी लिखा है। हाँ, अरे भाई इस सरफेस के लिए ये फोकस है और इस सरफेस के लिए ये फोकस है। डन, चलिए अब आपको समझ में आ गया कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में जो हमने, याद करो एक बार, इसको मैं कंपेयर करूंगा मिरर से। स्फेरिकल मिरर में आपने कुछ टर्म्स पढ़े थे, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, पढ़ा था कि नहीं। तो अगर हम लेंस में अगर देखें तो काफी सिमिलैरिटी है ना, कुछ चीजें ही बदलती हैं, बाकी सारे टर्म्स वही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, फोकस की बात हम कर रहे हैं, तो फोकस तो वहां भी पढ़ा था हमने स्फेरिकल मिरर में, फोकस यहां भी पढ़ रहे हैं। तो जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का ये भी फोकस है और ये भी फोकस है। तो सर दो फोकस क्यों, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है ना, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ये है और एक सरफेस ये। तो अगर आप इसको प्रायोरिटी रखोगे, लाइट इधर से आ रही है तो उसके हिसाब से फोकस ही हो जाएगा, और अगर लाइट इधर से आ रही होती तो उस हिसाब से फिर क्या होता, आप बताओ, अगर लाइट इधर से आ रही होती तो उस हिसाब से फोकस ही हो जाता। ठीक है, तो ये फोकस वही है, क्लियर, जैसा हमने वहां पढ़ा था मिरर में, फोकस वही। फिर ये पॉइंट जो है ये क्या है, अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो एक स्फीयर बनेगा कि नहीं। तो उस स्फीयर का सेंटर ही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आमतौर पे 2F1 भी कह देते हैं। तो यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, लेकिन दो होगा, एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप डबल ऑफ फोकस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2F1,
ये F1, ये F2, ये 2F2। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मिरर में हमने सिर्फ C लिखा था, C और F। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, F मतलब फोकस। लेंस में क्या कर रहे हैं, चाहे C लिखो चाहे 2F लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका पहला फोकस और ये फोकस का दुगना, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हैं C1 या 2F1 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन ज्यादा बढ़िया रहता है कि 2F1 लिखो, लेकिन कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है। उसी तरह यहां ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और उसको हम 2F2 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा बदलाव है मिरर और लेंस में कि मिरर का जो सेंटर पॉइंट था वो पोल था। सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर हो रही थी, पोल से, पोल ही ओरिजिन था। लेंस के केस में पोल नहीं होता, लेंस का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं O से। और लेंस में जब आप साइन कन्वेंशन पढ़ोगे तो ओरिजिन पॉइंट इसे ही लेते हैं, ठीक है। जैसे वहां पोल है तो यहां ऑप्टिकल सेंटर है जिसे O कहते हैं। उसी तरह आप साइन कन्वेंशन पढ़ोगे, ऑप्टिकल सेंटर से राइट, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट, सारी डिस्टेंसेस मेजर होंगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मिरर का जो पोल है इज इक्विवेलेंट टू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका ओरिजिन की तरह बिहेव करता है लेंस के केस में, सारी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होती है। तो एक यही डिफरेंस आता है, बाकी तो सब सेम है। मिरर में भी फोकस था, लेंस में भी फोकस है। मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर था, लेंस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसे 2F लिख रहे हैं, है ना, 2F1 2F2, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। मिरर में भी प्रिंसिपल एक्सिस था, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से को पास करते हुए गुजरे, वो प्रिंसिपल एक्सिस, यहां ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। बात समझ में आ गई। वहां भी फोकल लेंथ था मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में भी फोकल लेंथ है। और फोकल लेंथ क्या होगा, तो मिरर के केस में क्या था, पोल और फोकस की दूरी। अब यहाँ पोल तो नहीं है, तो पोल की जगह क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी ये होगी फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ, ठीक है। उसी तरह ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी, ये दूरी हो जाएगी फोकल लेंथ। बात समझ में आई। तो पोल को हमने रिप्लेस कर दिया ऑप्टिकल सेंटर से, किस केस में, लेंस के केस में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर होगा तो पोल, और स्फेरिकल लेंस होगा तो ऑप्टिकल सेंटर। वहां सारे डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे थे मिरर में, और लेंस के केस में सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, ये सब आपको ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है, यही ओरिजिन पॉइंट लेना है। बात समझ में आ गई। बाकी चीजें तो वैसे की वैसे सेम है, जैसा आपने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था वैसा ही स्फेरिकल लेंस में है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज पे। लेकिन आप में याद होगा कि जब हम मिरर में स्फेरिकल इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, तो इमेज बनाने के लिए हमें रे डायग्राम चाहिए, और रे डायग्राम के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करने थे, यानी इमेज बनाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। स्फेरिकल मिरर में भी पढ़े थे आपने, यहां भी पढ़ना होगा। तो आइए देख लेते हैं कि अगर हम स्फेरिकल लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर इमेज बनती है, तो उस इमेज के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करना होगा, ताकि हम रे डायग्राम बनाकर ये देख सके कि इमेज कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है। तो वो रूल्स क्या है, तो ये रूल, पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई पैरेलल लाइट रे, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस से क्या होगी, पास होगी, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसे कन्वर्ज कर देगा, और कहां से पास करेगा, फोकस से। उसी तरह कॉनकेव लेंस उस पैरेलल लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा, लेकिन वो डाइवर्ज लाइट रे कहां से आती हुई नजर आएगी, फोकस से। तो ये तो हमने मिरर में भी पढ़ा था कि पैरेलल लाइट रे हमेशा कहां से पास होगी, या तो फोकस से पास होगी या फोकस से आती हुई दिखाई देगी। वही चीज यहां है लेंस के केस में, कि पैरेलल लाइट रे या तो फोकस से पास होगी या तो फोकस से आती हुई नजर आएगी,
ठीक है, सचमुच में कहां पास होगी, सचमुच में तो कॉन्वेक्स लेंस में पास होगी, और पैरेलल लाइट रे अगर कॉन्केव लेंस से पास होगी तो वो सचमुच में फोकस से नहीं पास होगी, लेकिन वो तो डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे ऐसे आई, ऐसे डाइवर्ज हो गई, लेकिन यहां से देखने पे लगेगा कि वो किसी पॉइंट से निकल रही है, तो वो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो पैरेलल वाली फोकस से या तो पास होगी या फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी, ये आपका पहला रूल है। तो जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे तो जो पैरेलल वाली लाइट रे है कॉन्वेक्स लेंस के केस में उसको कहां से पास करना, फोकस से, और कॉन्केव लेंस के केस में आप उसको इस तरीके से डाइवर्ज करना, लेकिन दिखाना कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये रे डायग्राम बनाते समय बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहला रूल है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस, हाँ सर, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये जो लाइट रे है वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, रहा फोकस, हाँ सर ये तो फोकस से आ रही है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये पॉइंट है फोकस और ये लाइट रे फोकस से आ रही थी। यहाँ क्या हुआ, लेंस से रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब कॉन्केव लेंस में देख लो क्या हो रहा था, कॉन्केव लेंस में क्या हुआ, ये जो लाइट रे आ रही है तो ये ऐसा लग रहा है किसके तरफ जा रही है, देखो ये फोकस की तरफ जा रही है, ये भी फोकस के थ्रू होते हुए गुजरी और ये भी फोकस की तरफ जा रही थी। यहां रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद इस लाइट रे को डाइवर्ज कर दिया, अवे मोड़ दिया किसने, कॉन्केव लेंस ने, और अब ये क्या हो गई, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो पैरेलल वाली फोकस से और फोकस वाली पैरेलल से, ये दूसरा रूल है, यानी पहला और सेकंड रूल जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यार थोड़ी देर के लिए आपको अगर वॉइस में कोई कुछ सेकंड के लिए डिस्टरबेंस हो सकता है क्योंकि माइक चेंज हो रहा है, ठीक है। आ रही आवाज, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया, क्लियर। अब हमने फर्स्ट और सेकंड रूल पढ़ लिया। फर्स्ट और सेकंड रूल एक दूसरे का अपोजिट है, क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। डन, एक दूसरे का अपोजिट है। याद रखना बहुत आसान है कि पैरेलल वाली फोकस से पास होगी या फोकस से आती हुई दिखाई देगी, और सेकंड रूल ये कहता है कि अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस की तरफ जा रही थी तो पैरेलल हो जाएगी। तो रे डायग्राम बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है। अब थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधी गुजर जाएगी। याद करो मिरर में भी तो कुछ ऐसा था कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। कुछ उसी से मिलता जुलता यहाँ है, बस यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, यहाँ बोला गया है कि अगर कोई लाइट रे किसी कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना किसी रिफ्रैक्शन या बेंडिंग के वो सीधी गुजर जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नजर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि रिफ्रैक्शन तो होता है, तो पहला सरफेस जितना रिफ्रैक्शन करेगा दूसरा सरफेस भी उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन करता है। तो दोनों सरफेस एक दूसरे को जो रिफ्रैक्शन कर रहे हैं वो एक दूसरे के रिफ्रैक्शन के असर को वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट कर रहे हैं, है ना। मैं 5 मीटर आगे गया, 5 मीटर पीछे आ गया, तो मैं तो वहीं हूँ ना। तो आप बाद में देखोगे अरे ये तो वही है, बस वही चीज़ है कि बेंडिंग दोनों सरफेस पे, रिफ्रैक्शन दोनों हुआ, लेकिन रिफ्रैक्शन ऐसा हुआ कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। इसीलिए जब लाइट रे बाहर निकल रही है तो ऐसा लग रहा है ये तो सीधी आ रही है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई लाइट रे किसी कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस के
ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधी गुजर जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 रूल अगर आपको याद है तो आप रे डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, और अब आप इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ आपके टोटल 6 केस है। जैसे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, ठीक है, वैसे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस है। तो ये पहला केस है, इट इज द फर्स्ट केस। ठीक है, पहला केस। अब याद करो लेक्चर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। पहले केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे? इन्फिनिटी पर। तो लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो मैंने पढ़ाया है कि उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज आपस में क्या होंगी? पैरेलल। तो देखो ये सारी लाइट रेज क्या दिख रही हैं? पैरेलल दिख रही हैं। और अगर पैरेलल दिख रही हैं तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब ही कहाँ है? इसका मतलब इन्फिनिटी पर है। अब ये लाइट रे किससे पास हुई? कॉन्वेक्स लेंस से पास हुई। तो सारी लाइट रेज कहाँ इकट्ठा हो गई? एक कॉमन पॉइंट पर इकट्ठा हो गई। तो इस पॉइंट को क्या कहोगे? इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कहोगे। और क्या लाइट रेज सचमुच में एक दूसरे से मिल रही हैं? हाँ, ये देखो ये वाली इधर आई, ये वाली इधर आई, तो सचमुच में मुलाकात हो रही है। यानी 2 दोस्त अपने घर से निकले और ढाबे पे मिल गए। तो जहां सचमुच में लाइट रेज मिलती हैं वहां कौन सा इमेज बनता है? रियल इमेज बनता है। ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। ठीक है, और रियल इमेज कैसा बना? पॉइंट साइज का, पॉइंट बिंदु जितना छोटा, तो वो छोटा ही बना। पॉइंट मतलब छोटा, इमेज क्या होगी? डिमनेस्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। ठीक है, कौन से फोकस पे? F2 पे। इतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, बस ये याद रखो फोकस पे। कैसी बनी? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी पॉइंट साइज की। और नेचर ऑफ इमेज क्या था? रियल और इन्वर्टेड। और कैसे पता रियल इन्वर्टेड? देखकर लग रहा है कि सचमुच में लाइट रेज मिल रही हैं। और जब भी लाइट रेज एक्चुअली में मिलती हैं तो जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो बहुत छोटा सा इमेज उस ऑब्जेक्ट का आपको यहां उल्टा दिखाई देगा। तो ये पहला केस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को और करीब लाएंगे, लेकिन कहां रखेंगे? अभी भी उसको C यानी 2F के बियॉन्ड रखेंगे। अभी इन्फिनिटी पर, फिर बियॉन्ड C, फिर C, फिर C और F के बीच में, फिर F पे, और फिर ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में। यही केस था ना। तो अब अगला केस। अब देखो अगला केस पढ़ने से पहले जरा इस एग्जाम्पल का, इस इमेज फॉर्मेशन का ना प्रैक्टिकल यूज देख लो। अगर आपको बोला जाए कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके आप कागज जला दो, तो ऐसा आपने जरूर किया होगा बचपन में। ये आपके एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 9.11, जहां क्या बोला था? आपको ये बोला गया है कि आप एक लेंस को होल्ड कीजिए और सन रेज को फोकस कीजिए एक पेपर पे। ठीक है, तो सन कहाँ है? बहुत दूर। तो सन से निकलने वाली लाइट रेज क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, अब आपने सन के सामने क्या रख दिया? मैग्नीफाइंग ग्लास। इस मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो अभी हमने इमेज फॉर्मेशन में क्या पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट पर क्या करा देता है? फोकस पे मिला देता है। तो वही चीज तो यहां होगी कि सन से आने वाली लाइट रेज जब कॉन्वेक्स लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से पास होगी तो सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएगी। और सन की लाइट में हीट भी तो है, तो हीट भी तो एक जगह कंसंट्रेट इकट्ठी हो जाएगी। और अगर बहुत देर तक होल्ड करके रखोगे पेपर को और लेंस को तो सारी हीट एक जगह इकट्ठा हो जाएगी इस फोकस पे, और आपके पेपर में धीरे धीरे धुआं और थोड़ी देर बाद आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये पहला वाला ही तो केस है। यानी आपका पेपर कहाँ रखा है? आपका पेपर इस समय फोकस पे रखा है, जहां सारी लाइट रेज क्या हो गई? कंसंट्रेट। और कंसंट्रेट होने की वजह से हीट की वैल्यू बढ़ गई, हीट बढ़ गई तो पेपर में आग लग गई। तो आपका ये जो पेपर है वो कहाँ रखा है? फोकस पे रखा है। देख लो कहाँ रखा है? फोकस पे।
तो यही वाला केस था एग्जाम्पल, जिसका हम ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी एक्टिविटी 9.11 में दिया है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ लेंस और पेपर के बीच की जो दूरी है, लेंस और पेपर के बीच की जो दूरी है वो किसका वैल्यू देगा? तो लेंस, पेपर कहाँ है? पेपर फोकस पे है, तो लेंस और पेपर के बीच की दूरी, तो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और पेपर कहाँ रखा है? फोकस पे। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ। यानी अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि लेंस और पेपर के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसकी वैल्यू देगा, तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि भाई कुछ एरर भी तो होगा, क्योंकि ह्यूमंस हर काम परफेक्ट नहीं कर सकते। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको फोकल लेंथ बता देगा, है ना, क्योंकि फोकस ये है और ये लेंस, तो लेंस का यहाँ कहीं ना कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, तो जो आप पढ़ रहे हो उसी पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन कैसे बनता है वही बताया गया है। ठीक है, तो पेपर जलने लगता है, उसमें आग भी लग सकती है अगर बहुत देर तक आप होल्ड करोगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ मैंने बता दिया, क्योंकि लाइट रेस कंसंट्रेट हो गई और कागज पे एक ब्राइट स्पॉट बना, और वो जो ब्राइट स्पॉट है वो किसका है? वो ब्राइट स्पॉट सन की रियल इमेज है। याद करो क्या पढ़ रहे हैं हम यही ना पढ़ रहे हैं कि अगर पैरेलल लाइट रेज होंगी तो वो तभी होंगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, जैसे कि सन। तो सन से आने वाली लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगी तो वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी, और उस पॉइंट पर क्या बनेगा? रियल इमेज। तो यानी कि कागज पे हम सन की रेज को फोकस कर रहे हैं तो कागज पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, सफेद रोशनी बनेगी, तो वो रोशनी क्या है? वो सन की रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो वही बताया गया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कागज पे जो इमेज बन रही है वो किसकी इमेज है और कैसी है, तो वो पेपर पे जो इमेज बन रही है, ब्राइट स्पॉट बन रहा है, ये ब्राइट स्पॉट सन की रियल इमेज है जो कि पेपर पे बन रहा है। और जो लेंस और जो क्या कहते हैं ये ब्राइट स्पॉट है यानी जो पेपर है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बता रहा है। बात समझ में आई? तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैंने अलग से आपको समझा दिया। तो पहला केस पढ़ लिया, अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? थोड़ा करीब ले आएंगे। कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से उठाकर थोड़ा करीब ले आए और कहाँ रख दिया? बियॉन्ड सी। अब चाहे सी बोलो चाहे 2F बोलो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यह आपका सी भी है और सी को हम 2F भी बोलते हैं। लेंस के केस में मिरर होता है तो सी लिखते हैं, लेंस में सी भी लिख सकते हो 2F भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, बाकी सारी चीज़ें वही है। मतलब कि ये आपका डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, है ना? क्लियर, समझ में आया? चलो अब सेकंड केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी, या कह लो बियॉन्ड 2F। ठीक है, अब यहां से एक लाइट रेज निकली जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई बिना किसी डेविएशन के, और जो पैरेलल लाइट रे है वो क्या होगी? वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी? तो पैरेलल वाली फोकस से पास होगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी वो सीधी गुजर जाएगी, और ये दोनों लाइट रे कहाँ मिलेंगी? यहाँ मिलेंगी। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2F के बीच में कहीं क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा, क्योंकि सचमुच में लाइट रेज क्या हो रही है? मिल रही हैं। लेकिन ये जो रियल इमेज है ये ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, है ना? तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? 2F पे। इमेज कहाँ बना? बिटवीन F एंड 2F, बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी F और 2F के बीच में इमेज बना। लेंस के अदर साइड बना। ठीक है, कैसा बना? छोटा बना, यानी डिमिनिश्ड, और रियल एंड इन्वर्टेड बना। ठीक है, अच्छा एक चीज और, रियल इमेज ही स्क्रीन पे बनती है। तो अगर यहां रियल इमेज बन रही है तो अगर यहां आप स्क्रीन रख दोगे तो यही रियल इमेज कहां बनने लगेगी? स्क्रीन पे। तो अगर आपसे पूछा कि स्क्रीन कितने दूरी पर रखा जाए, तो इसका मतलब एक्चुअली में आपसे क्या पूछ रहा है? इमेज की दूरी पूछ रहा है।
तो अगर आप इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे, वही तो वैल्यू स्क्रीन डिस्टेंस की भी तो होगी। बात समझ में आया? ऐसे न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि फाइंड द डिस्टेंस एट विच स्क्रीन इज प्लेस्ड, तो स्क्रीन रखा क्यों जा रहा है? क्योंकि रियल इमेज स्क्रीन पे बने, तो स्क्रीन वहीं रखोगे ना जहां रियल इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब रियल इमेज की डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्रीन की डिस्टेंस। तो अगर आपसे स्क्रीन की डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आप इमेज की डिस्टेंस निकाल लो, वही डिस्टेंस आपकी स्क्रीन की डिस्टेंस होगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अभी तक कैसी इमेज बनी? पहले केस में भी रियल इमेज बनी थी, दूसरे केस में भी रियल इमेज बनी। अब आते हैं थर्ड केस, ऑब्जेक्ट को और करीब ले आते हैं। अब और करीब मतलब अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया सी पर, यानी 2F पे, थर्ड केस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करीब ला रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के सामने। अब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया है सी पर, या कह लो 2F पे, ये रहा ऑब्जेक्ट, है ना। फिर लाइट रेज क्या करेंगे? तो एक लाइट रेज हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा तो सीधे गुजर गई, है ना। और एक लाइट रेज जो क्या थी, पैरेलल थी, वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और ये दोनों लाइट रेज कहाँ मिलेंगी? ये दोनों लाइट रेज मिल रही हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ आपकी रियल इमेज बनेगी। और ये रियल इमेज कहाँ बन रही है? 2F पे। तो अगर ऑब्जेक्ट 2F पे रखोगे तो रियल इमेज भी 2F पे बनेगी, लेकिन दूसरे तरफ। ऐसा ही कुछ आपने पढ़ा था कॉनकेव मिरर में, बस अंतर यह था, कॉनकेव मिरर में क्या पढ़ा था, मैं उससे रिलेट कर रहा हूं। कॉनकेव मिरर में आपने ये पढ़ा था कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को सी पर रखो तो इमेज भी कहां बनती है? सी पर। और कैसी बनती है? रियल इन्वर्टेड। यहां भी तो वही केस है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा? सी पर, तो इमेज भी कहां बन रही है? सी पर। बस अंतर यह है कि मिरर, इस कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड थे, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट और यहां इमेज दोनों अपोजिट साइड है, लेकिन दोनों की डिस्टेंस जैसे यहां बराबर थी वैसे ही यहां बराबर है। यहां भी आपका ऑब्जेक्ट 2F पे, इमेज भी 2F पे बन रही है, तो दोनों की डिस्टेंस बराबर हुई। और इमेज कैसी बनी? रियल इमेज, इन्वर्टेड में इमेज, और साइज में ये इक्वल होती है। तो ये स्पेशल केस हो गया कि अगर आपको बोला जाए कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके आपको ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है और ऐसी इमेज बनाना है जो रियल हो और सेम साइज की हो, तो फिर आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? तो आपका आंसर होगा सी, या कह लो 2F। ठीक है, तो ये स्पेशल केस हो गया। हाँ सर, ये स्पेशल केस हो गया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट सी पर है, या कह लो 2F पे है। इमेज कहाँ बना? 2F पे, लेकिन दूसरे तरफ कैसा बना? साइज में सेम साइज का बना। अगर इसकी साइज x है तो इसकी भी साइज x होगी, और क्योंकि सचमुच में लाइट रेज के मिलने से बना, तो फिर ये इमेज कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। तो अगर आप यहाँ स्क्रीन लगा दोगे तो फिर ये रियल इमेज कहाँ बन जाएगी? स्क्रीन पे। तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वही स्क्रीन का डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस, फोर्थ केस। अब आप ये ऑब्जेक्ट उठा के कहाँ रखोगे? बिटवीन 2F एंड F, है ना। तो अगला केस देखो, अगला यानी ये हो गया फोर्थ केस। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F एंड F, बिटवीन 2F एंड F। ठीक है, अब यहां से एक लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से सीधे गुजर गई, और जो पैरेलल थी वो कहां से गुजरी? फोकस से। और ये दोनों कहां मिली? यहां मिल रही है। तो यहां ये सचमुच में मिल रही है, तो यहां ये क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो इमेज कहां बना? इमेज बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F, या कह लो बियॉन्ड C, है ना। बियॉन्ड 2F2, यानी कि दूसरे तरफ आगे बनी। ठीक है, कैसी बनी? बड़ी बनी, एनलार्ज। एनलार्ज ये मतलब मैग्नीफाइड। अभी तक क्या था? जब 2F पे रखा था तो इमेज भी 2F पे बनी थी और सेम साइज की बनी थी, लेकिन ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब ले आए तो इमेज यहां से आगे और शिफ्ट हो गई और बड़ी हो गई। यानी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को करीब ला रहे हो कॉन्वेक्स लेंस के सामने, इमेज दूर जा रही है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C था तो इमेज कहां बनी थी? बिटवीन F एंड 2F।
जब ऑब्जेक्ट सी पर या 2f पे आया तो इमेज कहाँ बनी, 2f पे। ऑब्जेक्ट को जब 2f और f के बीच लाया तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f। यानी ऑब्जेक्ट को करीब ला रहे हैं तो इमेज दूर जा रही है। ठीक है, तो इमेज कैसी बड़ी बनी और रियल और इन्वर्टेड बनी। अभी तक हर केस में, अभी तक हमने 4 केस पढ़े हैं और हर केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 5th केस, 5वां केस। अब ऑब्जेक्ट को और करीब रख दिया, अभी तक कहाँ रखा था, बिटवीन 2f एंड f, अब कहाँ रख दिया, f यानी फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक लाइट रे निकली ऑप्टिकल सेंटर से, सीधी गुजर गई, और जो पैरेलल थी वो कहाँ से गुजरी, फोकस से। ये हमने रूल्स में पढ़ा है। अब आप ही बताओ, ये दोनों लाइट रेज क्या मानेंगे, आपस में पैरेलल। तो पैरेलल है मतलब दूर कहीं जाके मिलेंगी, बहुत दूर, बहुत दूर। ठीक है, बहुत दूर। तो ये ऐसे जा रही हैं, ऐसे, तो जितना दूर मिलेंगी इमेज उतना बड़ा होता जाएगा। तो यानी कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, दूर कहीं इन्फिनिटी पे। यानी पहले केस का उल्टा, पहले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज फोकस पे, और यहाँ ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पर। कैसी, बहुत ही बड़ी। जितना आगे बढ़ोगे ये इमेज बढ़ती चली जाएगी साइज में, हाईली एनलार्ज। और कैसी, रियल और इन्वर्टेड। तो अभी तक 5 केस है और पांचों केस में कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड। अब आता है आखिरी और लास्ट केस, और बहुत ही स्पेशल केस। क्यों स्पेशल है, देखते हैं। स्पेशल केस, अब हमने ऑब्जेक्ट को और करीब रख दिया। तो अभी पिछले वाले केस में कहाँ रखा था, f पे। अब हमने कहाँ रखा, बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में क्या था, बिटवीन पोल एंड फोकस, लेंस के केस में बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट को, कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस कहीं रखोगे तो अब देखो क्या हुआ, ये लाइट रे कहाँ से गुजरी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी, और जो पैरेलल थी वो कहाँ से गुजरी, फोकस से। तो ये दोनों इधर कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसे जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इधर तो कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन इधर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रे कहीं एक पॉइंट से आ रही हैं, ऐसे शू, मतलब यहाँ से शुरू हुई और ऐसे बढ़ती जा रही हैं। तो अगर पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि इस जगह से आपकी ये लाइट रेज निकल रही हैं, निकलती हुई अपीयर हो रही हैं। तो फिर यहाँ क्या बना, वर्चुअल इमेज बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, और ये आपका वर्चुअल है, इरेक्ट इमेज। तो अभी तक तो हर केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने आपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रख दिया तो फिर आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, बड़ी मिलेगी, और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलेगी। यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ, ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड, तो इमेज भी लेफ्ट साइड मिलेगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ मिला, इमेज ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। यानी जिधर ऑब्जेक्ट है किधर है, लेंस के लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड भी इमेज भी बन रही है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है और इमेज भी लेफ्ट साइड है, यानी इमेज वहां बन रही है जहां ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड बन रही है। तो ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। कैसी बनी, बड़ी बनी, और वर्चुअल और इरेक्ट बनी। तो इसलिए ये स्पेशल केस है, क्योंकि अभी तक आपके हर केस में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा था, लेकिन सिर्फ एक लौता ऐसा केस है जहां कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है। ठीक है, कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ गई, तो ये ध्यान रखना है। अब हम इसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया फोकस,
और ऑप्टिकल और सेंटर ऑफ फोकस के बीच में कहीं चींटी रखी है, तो चींटी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस चींटी की जो इमेज बनेगी वो इन चारों में कैसी बनेगी? तो अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा जाए तो ऑब्जेक्ट के तरफ ही बड़ी इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। तो जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी बनेगी। तो अब आप ही बताइए, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज किधर बननी चाहिए? इधर ही बननी चाहिए। कैसे बननी चाहिए? बड़ी और सीधी। अब आप बताओ कि इन चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन कौन सा है जहां चींटी बड़ी भी है इसके कंपैरिजन में और सीधी भी है? तो ये है नहीं, क्योंकि सेम साइज हो गया। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इन्वर्टेड हो गया, उल्टा बन रहा है। ये हाँ, ये हो सकता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये चींटी जो है वो इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है और साइज में इस ऑब्जेक्ट यानी इस चींटी से बड़ी है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट। तो ये सीधी भी है क्योंकि इसको उल्टी मानेंगे, इसको इमेज को सीधी मानेंगे, तो ये सीधा है, बड़ा है, ऐसी ही तो इमेज बनेगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इमेज ऑफ द एंट ऑब्जर्व थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस? तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के सामने चींटी को, चींटी मतलब ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में कहीं रख दोगे तो उस चींटी की यहां आपको क्या मिलेगी? बड़ी इमेज मिलेगी। ठीक है, ऐसा मैं कह रहा था। ठीक है, वही चीज तो यहां है। ऑब्जेक्ट छोटा लेकिन उसकी इमेज बड़ी और सीधी। ऑब्जेक्ट छोटा लेकिन उसकी इमेज बड़ी और सीधी। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो तो आंसर हो गया सी। तो ये तो अभी तक हमने 6 केसेस किसके पढ़े? कॉन्वेक्स लेंस के। अब आता है कॉनकेव लेंस। तो जरा याद करो, जब हमने इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर, तो वहां कॉनकेव मिरर के 6 केसेस लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही केस पढ़े थे। ठीक वैसे ही यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के तो 6 केस है लेकिन कॉनकेव लेंस के सिर्फ 2 केसेस है। पहला केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस क्या होंगी? पैरेलल। और पैरेलल लाइट रेस को कॉनकेव लेंस क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, यानी फैला देता है। तो फैला देने पर ये लाइट रेस कभी एक दूसरे से मुलाकात करेंगी नहीं, लेकिन उधर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रेस किसी एक कॉमन पॉइंट से निकल रही है। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस। और यही क्या बनेगी? इमेज। तो ये इमेज कैसी होगी? रियल की वर्चुअल? वर्चुअल होगी, क्योंकि सचमुच में लाइट रेस थोड़ी मिल रही हैं, लाइट रेस अपीयर हो रही है निकलती हुई। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बना? फोकस पे। कैसा बना? पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड, छोटा, और वर्चुअल और इरेक्ट बना। दूसरा केस, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, कहीं भी, कहीं भी मतलब एफ पे रख दो, सी पे रख दो, बिटवीन सी एंड एफ रख दो, बियॉन्ड सी रख दो, कहीं भी। तो दूसरा केस। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर है, किसके सामने? कॉनकेव लेंस के सामने, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? तो जरा देखो, जो पैरेलल लाइट रेज है वो ऐसे मुड़ गई, डाइवर्ज हो गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी वो सीधे गुजर जाएगी, और दोनों लाइट रेज को देखोगे तो यहाँ मुलाकात हो रही है ना। ये ऐसा लग रहा है कि इधर से निकल रही है और ये वाली सचमुच में इधर से गुजर रही है। तो इस पॉइंट पर क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल क्यों? क्योंकि सचमुच में लाइट रेज नहीं मिली, सचमुच में मिलती तो रियल इमेज बनता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बना वो कहाँ बना? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बना? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना, छोटा बना और वर्चुअल और इरेक्ट बना। तो यानी कि कॉनकेव लेंस हर केस में, कॉनकेव लेंस हर केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा छोटी बनती है। लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, देखो कॉन्वेक्स लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज हमेशा बड़ी बनती है और ऑब्जेक्ट के तरफ बनती है।
लेकिन जो कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है, या तो वो बहुत छोटी या तो फिर छोटी, ठीक है। और कहां बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है तो इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी है तो फिर उसकी जो वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनेगी वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में कहीं बनेगी। तो यहां दो ही केस हैं कॉनकेव लेंस के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो इमेज फॉर्मेशन है वो पढ़ा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली बात है जो मैंने पहले भी बोला है कि स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज को कभी भी आप स्क्रीन पर ऑब्जर्व या ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मोमबत्ती है तो मोमबत्ती किसकी तरह बिहेव कर रही है? ऑब्जेक्ट की इमेज। अरे मोमबत्ती है तो ये ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। बीच में यहाँ क्या रख दिया? कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा है कि एक केस को छोड़कर बाकी हर केस में क्या कॉन्वेक्स लेंस का कैसी इमेज बनाता है? रियल इमेज। तो रियल इमेज को स्क्रीन पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ रख दिया हमने स्क्रीन। तो जरा स्क्रीन पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये मोमबत्ती की रियल और इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है। देखो यहाँ मोमबत्ती उल्टी दिखाई दे रही है। तो ये मोमबत्ती क्या है? इमेज। कैसी? उल्टी। किस पे? ये स्क्रीन पर। तो यानी कि स्क्रीन पर कौन सी इमेज बनती है? रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो अगर आपसे बोला है कि किसी कैंडल की सामने वाली स्क्रीन या दीवार पर आप लेंस की मदद से रियल इमेज बनाओ, तो फिर वो लेंस कौन सा हुआ? लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ। तो फिर लेंस और स्क्रीन के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी एक्चुअली में इमेज की डिस्टेंस की दूरी होगी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये सब ये वाले जो केसेस हैं वो कौन से केसेस हैं? तो जरा चलो, ये वाला केस स्पेशली। तो अगर ये मोमबत्ती हो गई तो ये लेंस और मोमबत्ती का कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगी? सामने वाली स्क्रीन पर ये वाले केस में बड़ी इमेज बना रही है, इस वाले केस में मोमबत्ती के साइज की इमेज बना रही है, और यहाँ मोमबत्ती के कंपैरिजन में छोटी इमेज बन रही है। लेकिन है तो वही वाला केस जो मैंने बता रहा था, है ना। तो ये सारी रियल इमेजेस है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा स्क्रीन मतलब रियल इमेज बन रहा है, और रियल इमेज कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो समझ जाओ फिर लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि रियल इमेज कॉनकेव लेंस नहीं बना सकता, ठीक है। चलो, तो यहाँ हमारा ये वीडियो एंड होता है और ये टॉपिक खत्म होता है। तो आई होप कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी चैप्टर का अगला टॉपिक, जहां हम स्फेरिकल लेंसेज के साइन कन्वेंशन को और क्या कहते हैं मिरर मतलब लेंस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में मैग्निफिकेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।